नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम अध्याय 4 स्थावर संपत्ति की बंधकों और भारों के विषय में बात करेंगे। टीपीए का ये 58 सेक्शन है। इसके पहले हम 57 तक की सारी सेक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। 57 सेक्शन हमने कंप्लीट नहीं किए क्योंकि वो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं थी। इसमें हम इम्पोर्टेंट सेक्शन को ही डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि 58 क्या कहता है। 58 में बताया गया है कि बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख की परिभाषा के बारे में बात की गई है। तो बंधक के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो बंधक स्थावर संपत्ति में कि किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या किसी दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचन बंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। अब हम इसको ऐसे करके देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि बंधक क्या है। तो बंधक है विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के हित का वह अंतरण, मतलब किसी स्थावर संपत्ति के हित का अंतरण जो उधार तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को, या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबद्ध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि बंधक वो है जो किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति, कोई स्थावर संपत्ति है विशेष प्रकार की विशेष स्थावर संपत्ति में कि किसी हित का वह अंतरण है, कोई अंतरण है, किसी हित का अंतरण है जो उधार देने के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदायों के या भावी या वर्तमान ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। मतलब इसमें एक ऐसा है कि कोई कहता है कि मुझे संपत्ति दे दो, ठीक है, ए नामक व्यक्ति है, वो कहता है मुझे धन दे दो। इस धन के लिए वह कोई संपत्ति को जो इस धन के मूल्य की लगभग के बराबर होती है, किसी संपत्ति को वह इसके पास रख देता है तो कहा जाता है ए नामक व्यक्ति अपनी संपत्ति रखकर बी से किसी धन को प्राप्त करता है तो कहा जाता है कि वह बंधक करता है, जो किसी उधार के एवज में होता है। उधार के तौर पर दिए जाने वाले धन के संदाय को वर्तमान में भी हो सकता है या भावी में भी हो सकता है। ऋण के संदाय को, मतलब जो ऋण उसने लिया है उसके संदाय को वचनबद्ध पालन करने या अपने जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा होता है। कोई धन संबंधी दायित्व है, उसे धन देने का उसका दायित्व है, पैदा होता है प्रतिभूत करने के प्रयोजन से, मतलब प्रतिभूत सिक्योरिटी के तौर पर उससे रखा जाता है। सिक्योरिटी मतलब जो वो अपनी संपत्ति रखता है कि आप मुझे धन दे दीजिए। जैसे कोई इंसान है वो अपनी स्थावर संपत्ति में, ये बंधक स्थावर संपत्ति में होता है। यदि यही बंधक जंगम संपत्ति में किया जाता है तो वह गिरवी कहलाता है। जैसे कोई कहता है कि मैं आपको अपनी कोई ज़मीन देता हूँ, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, तो वह व्यक्ति जो अपनी ज़मीन देता है किस लिए कि आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, तो मतलब उसने 5 लाख रुपए लिए तो उसका ऋणी हो गया, ऋणी के तौर पर वह उधार हो गया और उधारी का वह प्रतिभूत के तौर पर, ये जो प्रतिभूत है प्रतिभूत के तौर पर अपनी संपत्ति को देता है। जो ज़मीन देता है तो वह प्रतिभूत के तौर पर रखी जाती है ताकि विश्वास किया जा सके कि ये लौटा देगा। इतनी बात हो गई। अंतरक बंधककर्ता और अंतरिति बंधकदार कहलाता है। जो अंतरक है जो देता है संपत्ति को, मतलब जो कहता है कि मेरी संपत्ति आप रख लीजिए, तो वह बंधककर्ता कहलाता है। और अंतरिति जिसे दी जाती है वह बंधकदार कहलाता है। मूलधन और ब्याज जिनका संदाय तत्समय प्रतिभूत है बंधक धन कहलाते हैं। जो मूलधन और ब्याज है जिनका संदाय तत्समय प्रतिभूत है, मतलब जिनको देने के लिए कोई प्रतिभूत मतलब सिक्योरिटी दी गई है, जिनको देने के लिए मूलधन या ब्याज, जिनका देने के लिए उसका मूलधन भी हो सकता है या उसके साथ कोई ब्याज भी है, जिनके संदाय
तत्समय प्रतिभूत हैं, जिनके देने के लिए प्रतिभूत कोई सिक्योरिटी दी गई है, बंधक धन कहलाता है। बंधक धन जो ज़मीन कहता है कि आप मेरी ज़मीन रख लीजिए, तो बंधक धन कहलाएगा। वह लिखत जिसके द्वारा अंतरण किया जाता है, कोई ऐसा कागज़, कोई दस्तावेज जिसमें वह अंतरण किया जाता है कि मैं ये अपनी संपत्ति इन्हें देता हूँ बंधक के तौर पर रखने के लिए, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि इसके बदले मैं इन्हें पैसा देता हूँ, धन देता हूँ, तो वह जो दस्तावेज है अंतरण किया जाता है जिसके तौर पर, जिसमें लिखा जाता है, वो बंधक विलेख कहलाती है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि वीडियो में कुछ कमी लगती है तो आप बता भी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।